इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक श्रावकाचार्य की वाचना के दौरान कल चर्चा की थी मध्य मास मधु हेय क्यों हैं, त्याज्य क्यों हैं। उनका सेवन करने वाला व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की शरण को प्राप्त करने का अधिकारी क्यों नहीं है और वे प्रमादी बनकर के कैसे पाप कमाता है, और वे मध्यमास मधु का सेवन करने वाला व्यक्ति निस्संदेह बहुत से तुच्छ जीवों की हिंसा का पात्र बनता है। वह सोचे मैंने किसी जीव को नहीं मारा, किंतु वह मध्यमास मधु का सेवन कर रहा है तो निस्संदेह वे असंख्यात तुच्छ जीवों की हिंसा का पात्र भाजक है, और स्थावर जीवों की तो कोई संख्या ही नहीं, और वे अपनी विवेक बुद्धि को नष्ट करके पाप का आश्रय करता। अब यहाँ पर बता रहे हैं श्लोक नंबर 85 में अभक्ष पदार्थों के संबंध में ही चर्चा चल रही। 3 महा अभक्ष विकार बताए, इसके आगे और भी बता रहे हैं, उनके ही शब्दों में यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य महोदय श्लोक के माध्यम से। अल्प फल बहुविघातान मूलक माद्राणि संगवीराणि नवनीत निम्ब कुसुमम कैतिक मित्येव मवहेयम। आचार्य महोदय ने कहा कि ये भी अब हेयम त्याग करने के योग्य हैं, इनका भी त्याग कर देना चाहिए। क्या और क्यों? तो क्या मैं दिया ये मूल कंद, जमीकंद आदि या पुष्प आदि, नवनीत आदि, क्यों? तो इसका पहले क्यों का कारण देखें, फिर देखें कि कौन कौन से पदार्थ इसमें ले रहे हैं। तो ये पहला कारण दिया अल्प फल बहुविघातान, इनका भक्षण करने से यद्यपि ये मध्य मास मधु तो नहीं है, उनसे कम पाप का आश्रय कराने वाले हैं, किंतु फिर भी इनके भक्षण करने से जठराग्नि तृप्त नहीं होती, उदर पूर्ति नहीं होती। अल्प खाना खाया आपने, किंतु बहुविघातान, बहुत से जीवों का घात हो गया। विवेकी वह होता है कि जीव का घात किए बिना वे अपना भोजन करे। जैसे अपने स्वयं के प्राण प्रिय हैं, वह दूसरे के प्राणों पर खंजर न चलाए, दूसरों के प्राणों का वियोग न करे, दूसरों की हत्या न करे, दूसरों को न मारे। तो इस प्रकार आचार्य महोदय बता रहे हैं कि जिसका फल अल्प है और घात बहुत से जीवों का है, ऐसे पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये मादक भी होते हैं, ये तामसिक भी होते हैं, इसीलिए इन पदार्थों के त्याग की आचार्य महोदय ने प्रेरणा दी। तो अल्प फल बहुविघातान, अल्प फल वाले और बहुत सा जीवों का घात करने से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या? मूलक, मूलक माने मूली आदि, मूली है, गाजर है, शकरकंद है, आलू है, प्याज लहसुन आदि हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं तो क्या हानि है? ऊपर से गर्मी, नीचे से ठंडी, मिश्र प्रकृति होते ही उन कंदों में असंख्यात जीव राशि पैदा हो जाती है। असंख्यात जीव राशि पैदा हो जाती है। जमीन के अंदर तो मूंगफली आदि भी पाई जाती है, उसे फिर जैन दर्शन में भक्ष्य क्यों बताया? मूंगफली जो होती है, उस मूंगफली के ऊपर एक कठोर आवरण होता है, उसके अंदर उसका एक दाना होता है, उस दाने पर भी एक आवरण होता है। तो जो ऊपर के ताप से, अंतरंग की शीत से उस फल में जीव राशि पैदा हो, ऐसी संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि वह कठोर छिलका होता है, उसके कारण वहाँ जीव राशि नहीं पहुँचती। और वह मूंगफली तब निकाली जाती है जब पक जाती है, उसके पेड़ को उखाड़ा नहीं जाता। जबकि मूली है, उसे समूल ही नष्ट किया तो उखाड़ा जाता है, गाजर है समूल नष्ट किया उखाड़ा जाता है, अन्य भी शकरकंद आदि उसके पेड़ को समूल नष्ट किया जाता है। पर वो कंद हैं, उन्हें सुखा करके लकड़ी नहीं बनाया जाता, वह सड़ता है, उसमें जीव राशि पैदा होती है। किंतु लकड़ी आदि अन्य वृक्षों की जड़ है, जैसे नीम है, बबूल है, आम है, पीपल है और कोई वृक्ष हैं,
उनकी जड़ लकड़ी होती है, उस लकड़ी को सुखा करके उसका बुरादा बनाया जा सकता है, लकड़ी का बुरादा। किंतु ऐसे कंद को सुखा करके बुरादा नहीं बनाया जा सकता। उसमें लुगदीशी होती है और लुगदी में असंख्य जीव पैदा हो जाते हैं, वे उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो मूलक। अब बताया आद्राणी। आद्राणी माने गीले। गीले क्या? ये तो गीले सूखे सब प्रकार के हो गए। गीले श्रृंग वीराणी। श्रृंग माने शींग से निकल रहे हैं, वीराणी माने वीर जैसे आकार वाले। श्रृंगवीर को वैसे कहते हैं, हल्दी या अदरक कह सकते हैं, क्योंकि वह उतना बड़ा वीर का जैसे फल होता है उतने बड़े होते हैं, उसमें गांठ सी निकलती होती है। तो ये हल्दी और अदरक भी यदि आद्राणी गीले हैं तो उन्हें नहीं खा सकते। यदि वे सूख गए, लकड़ी बन गए, जैसे नीम की, बबूल की, आम की, कोई की जड़ है, सूखी है, लकड़ी है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे सूखी हल्दी और अदरक को हम सूखने पर सौंठ कहते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने धवला जी में और आचार्य वसुंधरी स्वामी जी ने मूलाचार की टीका में, भट्टकेर आचार्य द्वारा रचित मूलाचार की टीका में दिया, सूंठ पिप्पल आदि औषधि के रूप में प्रयोग करने के योग बताएं। तो ये सूंठ, उसको सूंठ शब्द कहा, उसको अदरक शब्द नहीं कहा। अदरक शब्द का अर्थ है आद्राणी, जो गीला हो। तो ऐसे तो आम आदि की जड़ भी यदि गीली है तभी भक्षण करने के योग्य नहीं है, उसमें सचेतपना है, उसको गाड़ दो, पुनः वृक्ष पैदा भी हो सकता है किन्हीं किन्हीं जड़ों के माध्यम से, या उसमें नमी होने से उसमें जीव उसके आश्रय से और भी हो सकते हैं। तो ये भक्षण करने के योग्य नहीं हैं। आगे कहा नवनीत। नवनीत माने नेनु, मक्खन। मक्खन नहीं खाना चाहिए। तो कौन सा नहीं खाना चाहिए? जो ग्वालिन अपने दूध को, उसने शाम को जो दूध आया गर्म किया, जमा दिया और प्रातःकाल उसका मक्खन निकाल रही है, तो क्या उस मक्खन को भी नहीं खाना चाहिए? तत्काल में निकाला गया मक्खन। 24 घंटे की दूध की मर्यादा थी, जब दही और मट्ठा खाया जा सकता, मक्खन को फिर त्याग की बात क्यों कही? आचार्य महोदय उस मक्खन की बात नहीं कह रहे। पहले क्या होता था कि दूध को उसी बर्तन में डाल देते, उसकी खटास की गंध होती तो जमता रहता, उस मक्खन निकाला और फिर मक्खन को क्या करते थे, उसको भी एक बर्तन में इकट्ठा करते जाते थे। जब मक्खन इकट्ठा होता 2 दिन का, 4 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का, महीने भर का, वो मक्खन इकट्ठा होता, फिर उसे गर्म करके घी बनाते थे। उसमें उसी जाति के, उसी वर्ण के जीव पैदा हो जाते थे। इसीलिए उस मक्खन को तो यहाँ पर त्याग करने के लिए पूर्णतया बात कही। मठा बनाते समय, दही को मथते समय अंतर्मूर्त के अंदर उस मक्खन का प्रयोग किया जा सकता है, उसके बाद उसमें जीव राशि की संभावना पैदा होने की रहती है। तो यहाँ पर उस नवनीत के त्याग की बात कही। नवनीत निम्ब कुसुमम, नीम आदि के पुष्प, जो नीम आदि से और भी वृक्ष ले सकते हैं, उन पुष्पों में जिसमें गंध बहुत होती है, तो गंध के कारण उसमें जीव पैदा होते हैं। एक तो बाहर के जीव उस गंध को लेने के लोलपी वहाँ भक्षण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आते, किंतु उस पुष्प की गंध में पराग होने से जो उसका मडाल है, उस मडाल के आसपास जीवों का समूह इकट्ठा हो जाता है। उस पुष्प को, गीले पुष्प को यदि कोई खाए तो निस्संदेह उस जीव का भक्षण भी वह कर जाएगा। यहाँ तक कि लवंग आदि के पुष्प भी हैं, तो उसको क्या करते हैं, गीले का भक्षण नहीं करते, सुखा करके सहज में गिरा हुआ पुष्प, तोड़ना भी नहीं है पुष्प को, सहज में गिरा हुआ पुष्प है उसको फिर ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति पुष्प आदि से पूजन आदि का विधान करते हैं वह भी जमीन पर पड़े हुए पुष्प की ही बात कहते हैं, तोड़ने की बात वह भी नहीं कहते। महानुभाव, यहाँ निम्ब कुसुमम, नीम के पुष्प अथवा कैतेक कहते हैं केवड़ा आदि के पुष्प, इति एवं इति, इस प्रकार से और भी जो पुष्प हो सकते हैं, और भी जमीन में पाए जाने वाले कंद हो सकते हैं, या और भी अवक्ष पदार्थ हो सकते हैं जो जमीन के अंदर नहीं है, ऊपर हैं, किंतु वह अवक्ष हैं। जैसे कटहल आदि है। यद्यपि इस संबंध में भी 2 बातें हैं, यह क्षेत्रीय समस्या भी है। उत्तर भारत में कटहल आदि को अभक्ष माना जाता है, जब दक्षिण भारत में उसे भक्ष भी माना जाता है। हम किसी की क्षेत्रीय
व्यवस्था को बिगाड़ नहीं रही, किंतु ये कहेंगे कि जिस क्षेत्र में जो वस्तु अभक्ष्य है उसका उसे भक्षण नहीं करना चाहिए। यथा उत्तर भारत में लौकी आदि को भक्ष्य माना जाता है और ग्रहण की जाती है, किंतु दक्षिण भारत में लौकी आदि को अभक्ष्य मानते हैं और उसे ग्रहण नहीं करते। तो जिस क्षेत्र में जो वस्तु अभक्ष्य है वह भी लोक व्यवहार का पालन करने के लिए उस क्षेत्र में उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। उत्तर भारत से जाने वाला कोई साधक, त्यागी व्रती, धर्मात्मा दक्षिण भारत में जाकर के यदि लौकी आदि खाता है तो लोग उसकी निंदा करेंगे, धर्म की निंदा करेंगे। और उत्तर भारत में आकर के कोई दक्षिण वाला व्यक्ति यदि कटहल आदि खाता है तो वह भी निंदा को प्राप्त होगा, धर्म की निंदा होगी उस धर्मात्मा के निमित्त से उसका त्याग करना श्रेयस्कर है। अब प्रश्न ये है कि इस प्रकार के पदार्थों का त्याग करने की बात कही कि जमीकंद आदि मत खाओ, क्यों? क्योंकि वे मादक होते हैं, ये तामसिक भोजन है। पहला तो जमीकंद खाने वाला व्यक्ति कृष्ण लेस्या वाला है, उस वृक्ष का समूल नष्ट कर दिया। दूसरा, जब कृष्ण लेस्या वाला हो गया तो नरक आयु का बंधक हो सकता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात, उसके अंदर तामसिक गुण पैदा होंगे, जैसे सहन शक्ति नष्ट हो जाएगी। यह राजसिक कारण नहीं है, सात्विक कारण नहीं, तामसिक कारण है। और तामसिक व्यक्ति वाला व्यक्ति अपने आप पर भी वार कर सकता है, अपना भी घात कर सकता है, इसलिए भी नहीं खाना चाहिए। अगली बात ये है कि इनका भक्षण इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसा भक्षण किया जाता है व्यक्ति की वृत्ति प्रवृत्ति भी वैसी ही हो जाती है। जैसा कारण होता है कार्य भी वैसा ही होता है। आम की गुठली बोने से आम का पेड़ पैदा होता है, नीम की निवोली से नीम का पेड़ पैदा होता है, बबूल की बीज से बबूल का बीज पैदा होता है, बादाम के बीज से बादाम का पेड़ पैदा होता है, गेहूं से गेहूं, बाजरे से बाजरा, चने से चना पैदा होता है। जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। जैसा भक्षण करेंगे तो उस उदर में पहुंचा हुआ भोजन वह पूरे शरीर में जाएगा धातु बन करके, तो मस्तिष्क में विचार उसी प्रकार के गलत पैदा होंगे, जिब्या से वचन भी वैसी प्रकार के असद निश्चित होंगे और शरीर की प्रवृत्ति उसी प्रकार होने लगेगी। आपको ज्ञात है चाणक्य ने नीति में लिखा है, दीपो भक्षेद ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते यादशी भुज्यते चान्नम जायते तादृशी प्रजा। आज चाणक्य कौटिल्य नाम से भी प्रसिद्ध चाणक्य ने उत्तम समाधि को प्राप्त किया, मुनित्व को स्वीकार करके। जैन दर्शन में उदाहरण आते हैं, उनका जीवन चरित्र पूरा है संस्कृत का लिखा हुआ, और पूरी जीवन यात्रा किस तरह से उनका जीवन चरित्र रहा बहुत ही प्रेरक है और बहुत ही वे व्यक्ति के लिए ग्रहण करने योग्य। उनके जीवन में बहुत सारी बातें, उनका व्यक्तित्व आज वर्तमान काल में अनेकों व्यक्तियों के लिए ग्राह्य है। लोग कहते हैं 2000 वर्ष के काल में ऐसा बुद्धि का पुतला कोई दूसरा देखने में नहीं आया जो इस प्रकार अपनी बौद्धिक क्षमता के माध्यम से अस्त्र शस्त्र की शक्ति को भी प्रतिहत कर दे। वह अपनी बुद्धि कौशल के माध्यम से तत्काल में बुद्धि का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी सेना को भी परास्त करने में वो समर्थ था। चाणक्य के बारे में आता है, इतना सहनशील, इतना समत्व की भावना से युक्त, ज्ञान से परिपूरित और सर्वहितैषी विचारों का वह खजाना, जिसकी वृत्ति में, प्रवृत्ति में, विचारों में, वचनालाप में और व्यवहार में सिर्फ स्वार्थ नहीं था, परहित था, प्रजा का कल्याण करने के लिए। राजा भी यदि गलत है तो गलत को गलत सिद्ध किया और गलत का जो स्थान था उस गलत को गलत तक पहुंचाया, उचित को उचित सिद्ध किया, उचित का जो स्थान था उसे उचित को वह उचित स्थान दिलाया। ऐसे चाणक्य की नीति, चाणक्य के सूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी प्रसिद्ध हैं। लगभग 2000 वर्ष का काल व्यतीत हो गया, लगभग 2000 से भी अधिक कहें, 2300-2400 साल के आसपास काल निकल गया। उसके बावजूद भी उनके सूत्र, नीतियाँ और वाक्य उतने ही प्रामाणिक और प्रासंगिक हैं जितने उस समय में थे। यह नीति भी चाणक्य महोदय की किस प्रकार अपना व्याख्यान करती है, दीपो वक्ष्यते ध्वांतम। दीपक क्या करता है? एक दीपक आपने जलाया, क्या करता है दीपक? एक कारण से अनेक कार्य होते हैं और अनेक कारणों से एक कार्य की सिद्धि भी होती है। एक दीपक के जलने से कितने कार्य हुए? दीपक जला, अंधकार भगा, दीपक जला, प्रकाश हुआ,
दीपक जला ऊष्मा आई, दीपक जला तो उसके माध्यम से पाचक शक्ति पैदा हुई, दीपक जला दाहक शक्ति पैदा हुई। दीपक जलने से उस दीपक ने अपने अस्तित्व का बोध कराया और दीपक के जलने से उन्हें पर पदार्थों का अस्तित्व का बोध कराया। दीपक कितना कार्य कर रहा है, उस एक दीपक के जलने से अनेक कार्य हुए। किंतु यहाँ पर प्रसंग क्या है कि दीपो वक्षेत ध्वांतम, जब वह दीपक ध्वांत को, अंधकार को वक्षता खा जाता है, प्रकाश उसके माध्यम से हुआ, किंतु खाता हुए अंधकार को है, तो अंधकार को खाने पर वह क्या निश्चित करेगा? दीपक के जलने पर दीपक का मल क्या होता है? आप जानते हैं, यदि हाथी ने केंत खाया तो हाथी के मल में क्या निश्चित होता है? वह केंत ही निश्चित होगा। किसी ने राजसी भोजन किया तो उसके राजसी भोजन का मल उसी प्रकार का होगा। पशु की विष्ठा, मनुष्य की विष्ठा, सब उसी प्रकार की जैसा भक्षण करता है। तो दीपक की भी एक विष्ठा है, दीपक का भी मल है। वह क्या है? कज्जल, कालिमा। दीपक ने अंधकार, अंधकार कैसा था? धवल था क्या? पीत था, हरित था, नीला था, कैसा था? काला होता अंधकार। तो काले अंधकार को खाया तो दीपक की बत्ती से कज्जल आया, दीपक की बत्ती जल करके प्रकाश दे करके बाद जली तो मल छोड़ा, तो क्या छोड़ा? कालिमा छोड़ी। तो जैसा खाता वैसा। तो दीपो वशते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते, काजल को उत्पन्न करता है। यादशम भुंजते चान्नम, व्यक्ति जैसा अन्न खाता है, जायते तादशी प्रजा, उसी प्रकार की प्रजा उत्पन्न होती है। अर्थात माता पिता के जैसे संस्कार होते हैं, संतान वैसी ही होती है, और व्यक्ति जैसा भक्षण करता है वैसे उसके विचार होते हैं, व्यवहार होता है, और उसके वचनालाप होता है, शरीर की प्रवृत्ति होती है। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, अल्प फल वाले, बहुत जीवों का घात करने वाले पदार्थों का, चाहे मूली है, गाजर है, सलगम है, प्याज है, लहसुन है और शकरकंद आदि है, अरवी आदि, इनको नहीं भक्षण करना चाहिए। गीले अदरक और हल्दी को भी नहीं खाना चाहिए, और नवनीत वह अंतर्मुख से ज़्यादा के समय का उसको नहीं खाना चाहिए। नीम, केवड़ आदि के पुष्पों का भी सेवन नहीं करना चाहिए, जो अपने आत्म कल्याण की वांछा रखते हैं और पर के कल्याण की भावना भाते हैं, उन्हें इसका त्याग करना परम आवश्यक है। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।